और रैंडम वेरिएबल, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि रैंडम वेरिएबल इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन मीन्स जिस फंक्शन का कोडोमेन रियल नंबर है या सबसेट ऑफ रियल नंबर है, दैट इज रियल वैल्यूड फंक्शन। दिस इज कोडोमेन। This should be real number or subset of real number, and whose domain is the sample space of random variable। और जो डोमेन है that is the sample space। this will behave as a domain। फिर डोमेन से कोडोमेन में जो फंक्शन डिफाइन होगा दैट इज कॉल्ड रैंडम वेरिएबल, एंड दिस इज डिनोटेड बाय आइदर एक्स और वाई, जेड या कैपिटल लेटर्स हैं। इट मीन्स रैंडम वेरिएबल इज अ फंक्शन विच इज डिफाइंड फ्रॉम सैम्पल स्पेस टू सेट ऑफ रियल नंबर और रियल नंबर। For example, a coin is tossed 3 times। जब आपने कॉइन को 3 टाइम टॉस किया तो आपको सैंपल स्पेस क्या मिलेगा? दिस आइदर 3 हेड, आइदर 2 हेड, 1 टेल, either 1 head, 2 tail, या all the 3 tail। इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 आउटकम्स आपको इस रैंडम एक्सपेरिमेंट में आपको मिलेंगे इफ ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। रैंडम वेरिएबल का काम क्या है कि ये जो आउटकम्स हैं, इस आउटकम्स को, ये जो फंक्शन है रैंडम है, इस आउटकम्स को किसी एक रियल नंबर से एसोसिएट करेगा। यहां पे पहले हमें ये डेफिनेशन देनी पड़ेगी, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्स, मतलब एक्स को किस तरीके से डिफाइन किया है। तो लेट x is the number of heads, नंबर ऑफ हेड्स, जो रिजल्ट आया है उसमें नंबर ऑफ हेड्स को, नंबर ऑफ हेड्स है x। तो रिजल्ट अगर 3 कॉइन टॉस किया, रिजल्ट अगर ये आया है तो x इज इक्वल टू, इसमें कितने नंबर ऑफ हेड्स हैं? 3। तो ये जो फंक्शन है इस इनपुट को, इस आउटकम को नंबर की फॉर्म में कोड कर देगा, कन्वर्ट कर देगा, दैट विल बी 3। सिमिलरली x के आगे HHT लिखा तो कितने नंबर ऑफ हेड है? 2। ये इसमें कन्वर्ट कर देगा इसको। x के आगे THH लिख दिया तो किस में कन्वर्ट करेगा? 2 में कन्वर्ट करेगा। x के आगे HTH लिखा तो किस में कन्वर्ट करेगा? नंबर 2 है। तो 3 हेड, 2 हेड, और अगर आउटकम्स आपका ये है HTT है तो 1, THT है तो दैट इज आल्सो 1, TTH लिखा हुआ है दैट इज आल्सो 1, और अगर TTT लिखा हुआ है दिस विल बी 0। तो यहाँ पे जो रैंडम वेरिएबल का रेंज है दैट इज 0 1 2 3, या रैंडम वेरिएबल की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं दैट इज 0 1 2 3। ये रैंडम वेरिएबल की पॉसिबल वैल्यूज हैं। रिवर्स में भी समझना जरूरी है कि अगर आपको x इज इक्वल टू 3 मिला है
तो इसका मतलब कौन कौन से आउटकम्स हुए, मतलब जिसको बोलते हैं डिकोड। अगर x इजिकल टू 3 है तो ये कौन से आउटकम से कनेक्ट होगा, इससे, ये दिस आउटकम। जबकि यहाँ पे टोटल 8 आउटकम्स हैं, HHT, HTH, THH, HTT, THT and TTH and triple T। x इजिकल टू 2 है तो ये कौन कौन से आउटकम से करस्पॉन्डिंग है, इसके है करस्पॉन्डिंग, इस आउटकम के करस्पॉन्डिंग है और इस आउटकम के करस्पॉन्डिंग है। 1 लिखा है तो इसमें 1 हेड है, इसके लिए है, इसके लिए है और इसके लिए है। ट्रिपल टी लिखा हुआ है तो दिस इज फॉर दिस। अब रैंडम वेरिएबल के लिए प्रोबेबिलिटी भी होगी, प्रोबेबिलिटी सपोज हमसे पूछा गया P0, मतलब रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 0 है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 0 को डिकोड करिए, मतलब 0 के करस्पॉन्डिंग में कौन कौन से आउटकम्स हैं। 0 के करस्पॉन्डिंग में ये आउटकम है, दिस मीन्स दिस। तो क्वाइन टॉस किया, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, अगेन टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 एंड अगेन टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 मीन्स 1/8। अगर आपको ये लिखा हुआ है, मतलब रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 1 है, तो चूंकि आपको जो प्रोबेबिलिटी मिलती है वो आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी आप फाइंड कर सकते हैं। तो 1 के करस्पॉन्डिंग कौन कौन से आउटकम्स हैं, 1 के करस्पॉन्डिंग, 1 का मतलब 1 हेड, 1 के करस्पॉन्डिंग आउटकम्स हैं, ये है, ये है और ये है। मीन्स HTT, TTH, THT, ये 3 आउटकम्स हैं। और जब इसकी प्रोबेबिलिटी लिखी जाएगी तो पहले वाली की प्रोबेबिलिटी 1/2, हेड आने की प्रोबेबिलिटी, फिर टेल आने की प्रोबेबिलिटी अगेन 1/2, फिर इसकी 1/2 प्लस दूसरे आउटकम की प्रोबेबिलिटी 1/2 इंटू 1/2, 1/2। नाउ तीसरे आउटकम की प्रोबेबिलिटी 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, दैट इज टोटल 3/8। अगर 2 लिख दिया तो कौन कौन से आउटकम्स आएंगे, दीज 3। इस आउटकम की प्रोबेबिलिटी 1/8, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/8 एंड इसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/8। इसलिए अगर 2 लिखा हुआ है तो फर्स्ट ऑफ ऑल x इक्वल टू 2 का मतलब इन 3 आउटकम से मतलब है HHT से, HTH से एंड THH, ये 3 आउटकम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ईच की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, दैट इज ऐड होगा 1/8, 1/8, 1/8, 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8, दैट इज 3/8। एंड जब 3 लिखा जाएगा तो x इक्वल टू 3 मीन्स ओनली 1 आउटकम, दैट इज ट्रिपल H। इट्स प्रोबेबिलिटी इज 1/2, 1/2, 1/2, ये मल्टीप्लाई होगा, दैट विल बी 1/8। Now, you draw a table, write the value of possible value of random variable, that is 0, 1, 2 and 3, and write the corresponding probability of each value of random variable। 0 के लिए that is 1/2, 1/8, 1 के लिए 3/8, फिर यहाँ पे 3/8 एंड 3 के लिए 1/8। यू ऑब्जर्व दीज वैल्यूज विल बी कॉल्ड, रैंडम वेरिएबल जो वैल्यूज होती हैं दीज आर डिनोटेड बाई x1, x2, x3, x4 डॉट 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 डॉट, मतलब इनको xi's मीन्स x1, x2, x3, x4 dot 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 dot। Each random variable
वेरिएबल की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज डिनोटेड बाय Pi, मीन्स P1, दिस इज P1, दिस इज P2, दिस इज P3, दिस इज P4, नॉट और भी रैंडम वेरिएबल की वैल्यू होगी। हर रैंडम वेरिएबल की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आपको प्रोबेबिलिटी मिलेगी। सभी प्रोबेबिलिटी का सम डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। सभी प्रोबेबिलिटी का सम 1 होगा, इन सबका सम 1 कर लीजिए, 1 होगा। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू यू नो ऑलवेज 1 या 1 से कम आती है और 0 या 0 से ज़्यादा होती है, 0 और 1 के बीच में होती है। और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अगर वैलिड है तो ऑल द प्रोबेबिलिटी का सम 1 होगा, कोई भी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होगी। और जो रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज़ हैं दैट विल बी रियल नंबर्स। ये डिपेंड करेगा कि वो वैल्यूज़ कौन कौन सी आएंगी, ये डिपेंड करेगा कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ एक्स, एक्स को क्या डिफाइन किया गया। जैसे यहाँ पे एक्स को डिफाइन किया गया है कि लेट एक्स इज द नंबर ऑफ हेड, ठीक है। तो ऐसे ही एक्सरसाइज में आपको, और वैसे तो मीन और वेरिएंस बाहर कर दिया गया, मीन फाइंड करना है तो एक्स आई पी आई मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए और उनका सम कर लीजिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का, क्योंकि जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल पढ़ते हैं, जैसे द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल पढ़ते हैं तो एक जगह एक्स आई होता है, एक जगह एफ आई होता है, और फिर आप यहाँ पे एक्स आई इंटू एफ आई फाइंड करते हैं और फिर यहाँ पे आप उसका सम फाइंड करते हैं और फिर डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, तो आपको मीन मालूम पड़ जाता है, मीन ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। नाउ मीन ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, यहाँ पे भी मीन ऑफ एक्स मिलता है, यहाँ पे भी मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स, एक्स का मीन वैल्यू करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करिए और सम कर दीजिए। देन आफ्टर जो वहाँ पे फ्रीक्वेंसी होता था यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है, इनके सम से डिवाइड, इनका सम 1 होता है, इसलिए डिवाइड करोगे तो 1 होगा, इसलिए फार्मूला केवल आपका यही बना। मीन्स मीन ऑफ एक्स इज इक्वल टू x1 p1 प्लस x2 p2 प्लस x3 p3, और ये सीरीज चलती रहेगी। एक्सरसाइज में देखें कि गिवन दैट कौन सा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल वैलिड है ये दिखाना है। तो x की वैल्यू रियल नंबर्स है, 0.4, 0.4, 0.2, सम 1 हो गया, कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं है प्रोबेबिलिटी की, दैट इज़ वैलिड। 0, 1, 2, 3, 4 ठीक है, रियल वैल्यूड है x की, और जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज़ नेगेटिव, दैट्स वाई दिस डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इज़ नॉट वैलिड। इसमें आए तो y की वैल्यू रियल नंबर्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 0.6, 0.7 एंड 0.2, सम 1 नहीं हो रहा है, दैट्स वाई दिस इज़ नॉट वैलिड टेबल, वैलिड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। 3, 2, 1, 0 रियल नंबर्स हैं, यहाँ पे 3, 2, 4, 9, 1, और यहाँ पे भी सम 1 नहीं हो रहा है, 1 से ज़्यादा हो रहा है, और दैट्स वाई दिस इज़ नॉट वैलिड। अर्न कंटेन 5 रेड 2 ब्लैक बॉल्स, 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम। आपने 2 बॉल ड्रॉ करें तो लेट एक्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल, एक्स का मतलब है यहाँ पे एक्स इज नंबर ऑफ ब्लैक बॉल। नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स मीन्स जो आपने एक्टिविटी रैंडम एक्सपेरिमेंट किया, आपने रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या किया है, रैंडम एक्सपेरिमेंट आपका है यहाँ पे, दैट इज 2 बॉल ड्रॉन, दिस इज रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट के जो आउटकम्स होंगे दैट विल बी रेड और ब्लैक हैं, बोथ विल बी रेड, फर्स्ट रेड हो सेकंड ब्लैक हो, फर्स्ट ब्लैक हो सेकंड रेड हो, या बोथ विल बी ब्लैक। इन आउटकम्स को इस वेरिएबल, इस फंक्शन के थ्रू रियल नंबर में कन्वर्ट करना है। रैंडम वेरिएबल फंक्शन का यही काम है कि सैंपल स्पेस के आउटकम्स को रियल नंबर में कन्वर्ट करने का काम है रैंडम वेरिएबल फंक्शन का, बिकॉज रैंडम वेरिएबल फंक्शन, तो ये जो फंक्शन है इन आउटकम्स को रियल नंबर में कन्वर्ट करेगा। और किस तरीके से कन्वर्ट करेगा, डेफिनेशन दे रखा है, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स।
तो इसमें ब्लैक बॉल कितने हैं, एक भी नहीं है, दैट इज 0। फिर इसमें एक ब्लैक बॉल है, इसमें एक ब्लैक बॉल है, तो 1, तो ये और ये और 2 दिस। तो रैंडम वेरिएबल की 3 वैल्यू आई, 0 1 2। ठीक है, तो इज x अ रैंडम वेरिएबल? यस, x इज अ रैंडम वेरिएबल बिकॉज ऑल द आउटकम्स ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट, जो भी रैंडम एक्सपेरिमेंट उसके परिणाम स्वरूप जो भी आउटकम्स आए हुए हैं, ऑल द आउटकम्स को उसने रियल नंबर में कन्वर्ट कर दिया। दैट्स वाई दिस x विच इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, ये रैंडम वेरिएबल की तरह बिहेव कर रहा है क्योंकि उसने रियल नंबर में कन्वर्ट किया आउटकम्स को। ऐसे ही दूसरे जो अदर क्वेश्चंस हैं उसमें भी यही आपको करना है कि जो रैंडम वेरिएबल्स की पॉसिबल वैल्यू आपको बतानी है। इसमें फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉस ऑफ ए कॉइन। 2 कॉइन टॉस किए हैं, 2 कॉइन आपने टॉस अगर किए हैं तो सैम्पल स्पेस आपका HH, TH, HT एंड TT बन जाएगा। इन आउटकम्स को आप नंबर ऑफ हेड्स, तो यहाँ पे पहले वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, x इज़ द नंबर ऑफ हेड्स डेफिनेशन दिया हुआ है, x की डेफिनेशन नंबर ऑफ हेड्स दिया हुआ है। तो जो x की पॉसिबल वैल्यूज़ होंगी दैट विल बी, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 हेड है, यहाँ पे 1 हेड है, यहाँ पे 0 हेड है, तो 0 1 2 ये x की नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज़ हो गई। और प्रोबेबिलिटी 0 मतलब P0 मीन्स इसमें कोई भी हेड नहीं है, मीन्स दिस। तो दिस आउटकम आने की प्रोबेबिलिटी, पहली बार में टेल आए इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, सेकेंड टाइम अगेन टेल आए इसकी प्रोबेबिलिटी 2, दैट इज़ 1/4। तो यहाँ पे लिख दिया आपने 1/4। P1 मीन्स 1 हेड, 1 हेड के फेवर में ये है और ये है, तो HT एंड TH। इसके लिए HT फर्स्ट टाइम में हेड आए इसके बाद की प्रोबेबिलिटी 1/2, सेकेंड टाइम में टेल आए इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/2, फर्स्ट टाइम में टेल आए इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/2, सेकेंड टाइम में हेड आए इस बात की प्रोबेबिलिटी 2, दैट इज़ 1/4, दिस इज़ 1/4। तो 1/4 दोनों को ऐड कर दिया, दिस बिकम 2/4। दोनों हेड आए, दिस 2, दैट इज़ HH, दैट इज़ 1/2 इंटू 1/2, यू राइट 1/2, सभी प्रोबेबिलिटी का सम 1 है। दैट्स वाई दिस इज़ अ वैलिड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, और ये बन गया वैलिड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। और रैंडम वेरिएबल x हैज़ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, x का फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, दिस इज़ P0, दिस इज़ P1, P0 is 0, this is P1, that is K, P2, this is 2K, P3, this is 3K, 2K, P4, this is 3K, P5, that is K square, P6, that is 2K square, P7, that is 7K square plus K. This is the valid probability distribution. Sum of the all probability will be equal to 1. तो इन सभी को इक्वल टू 1 पुट कर दीजिए, 0 प्लस K प्लस 2K प्लस 2K प्लस 3K प्लस K स्क्वायर प्लस 2K स्क्वायर प्लस 7K स्क्वायर प्लस K इक्वल टू 1। इसको सिंप्लीफाई करके K की वैल्यू फाइंड कर लीजिए तो पहले का आंसर हो जाएगा। सेकंड के लिए इफ़ x इज़ लेस देन 3, इफ़ x इज़ लेस देन 3 मीन्स x इज़ क्या होगा 0 1, या तो ये होगा ये होगा ये 0 1 2। तो u दिस P0 की वैल्यू, P1 की वैल्यू, P2 की वैल्यू पुट कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, यू विल गेट आंसर ऑफ दिस x की वैल्यू ग्रेटर देन 6, x की वैल्यू ग्रेटर देन 6 मीन्स दिस 7, ये P7 की वैल्यू। जब k की वैल्यू आ जाएगी तो यहाँ पुट कर दीजिए, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो जाएगा नंबर की फॉर्म में। इफ़ p की वैल्यू 0 और 3 के बीच में है
दैट इज़ 0 से बड़ा 3 से छोटा, तो या तो 1 होगा या 2 होगा, तो यू राइट दिस इज़ 1 + 2। बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सिलेबस से इस बार रिमूव कर दिया गया है, तो ये हो गया रैंडम वेरिएबल एंड रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसी तरीके से आप अदर क्वेश्चंस भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं।